हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की ये जो डिस्कशन है जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेदर देन मैं कहूँ कि ये जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट से भी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट कंसर्न है। बहुत से यूथ, बहुत से जो आने वाले जो कि स्टूडेंट्स कहें या प्रोफेशंस कहें जो इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में है। आज से 2 दिन पहले जस्ट एक मेरे पास कॉल आई जिसमें एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं सर ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो है ये काम सीखना चाहता हूँ। तो मैंने उससे जस्ट ये पूछा कि क्या आप ये क्यों सीखना चाहते हैं? तो उसका जो आंसर था वो कहीं न कहीं बड़ा अलग सा आंसर लगा मुझे। उसने कहा मेरे फ्रेंड्स भी यही कर रहे हैं इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उसको पर्सनली बुलाया एक बार कि मैं इसको डिटेल में इसके साथ डिस्कशन करूँ। तो उसने जो बातें करी तो मेरे को उससे ये लगा कि कहीं न कहीं जैसा ये सोच रहा है हो सकता है कितने और लोग सोचते हों। क्योंकि आज की डेट में कोई भी फ़ील्ड में कोई भी पर्सन जा रहा है, तो उस फ़ील्ड में बहुत भीड़ है, राइट? किसी भी फ़ील्ड में जाए, एकेडमिक में जाए, चाहे वो किसी भी एरिया में जाए, उसमें बहुत फ़ील्ड है। तो हमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? पहले का टाइम और था, आज के टाइम में जो है, वहाँ पे इंटरेस्ट होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, किसी भी काम में अपने करियर को बनाने का। अगर वो हम इंटरेस्ट की वजह से उस करियर में हैं, तो हमें बहुत सपोर्ट मिल जाता है उसको परस्यू करने में, उसको आगे जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में। अदरवाइज़ जो है, वो हमें जो है कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता रहता है। हमारे लिए वो मजबूरी बन जाता है, लेकिन वो हम उसको दिल से नहीं करते, तो वो कहीं न कहीं हमें मेंटली जो है बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो इस इंसिडेंस के बाद मैंने सोचा कि एक बार इसके ऊपर भी वीडियो जो है बनानी चाहिए और लोगों का व्यू जो है देखना व्यू इसके ऊपर क्या है, ये देखना चाहिए कि आने वाले और कितने स्टूडेंट्स जो है किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं तो उसकी उसके पीछे मेंटालिटी क्या है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब उसने ये कहा कि मेरे और 2 फ्रेंड्स हैं वो भी यही कर रहे हैं, तो उसने अपना इंटरेस्ट ना देखते हुए बाकी 2 पर्सन का देखा। इवन उन 2 वो जो बाकी 2 फ्रेंड्स कर रहे हैं वो भी क्यों कर रहे हैं, वो भी उसका इन उन 2 का भी इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में होगा क्या? उसने कोई चीज़ शुरू कर दी किसी और के कहने पे। हो सकता है उसको वो फ़ील्ड अच्छी लगे, हो सकता है उसको वो फ़ील्ड अच्छी ना लगे, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन तो उसका निकल जाएगा। वो उस पे एंटर करेगा, उस पे सीखेगा, लर्निंग करेगा। अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उसको सही लगा और वो उसके हिसाब से कोर्सेज़ वगैरह सब चीज़ करता गया, उसको लाइन सही लगी तब तो सही है, तब कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर दिक्कत आई उसको बाद में, फिर वो चेंज करता है, कहीं स्विच करता है, फिर वो अलग प्रोफ़ेशन पे जो है रन करता है, स्विच करके उसमें जाता है, फिर वहाँ उसको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, फिर दूसरे पे आता है। हो क्या रहा है कि आज के डेट में इतनी सारी फ़ील्ड्स हैं, इतने सारे कोर्सेज़ हैं, तो यहाँ वहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों हम कर रहे हैं ये काम और हमारे को उस पे इंटरेस्ट होना इंटरेस्ट है कि नहीं है। बहुत सी मूवीज़ हम लोगों ने इतने टाइम में देखी कि जो दिल कहे वो करो, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इसीलिए ही हैं ताकि क्योंकि आज के डेट में जो प्रॉब्लम्स भी हो रही है ना, मेंटली प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं और मेंटली प्रॉब्लम्स की वज़ह से बहुत लोग जो हैं, बहुत गलत-गलत जो है उसमें एक्शन उनको लेने पड़ रहे हैं और प्रॉब्लम यहाँ तक की आ रही है कि आप के केसेज़ देखते होंगे। तो बात ये है कि इंटरेस्ट जिसमें है, उसपे भी आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा। आप अपनी इंटरेस्ट की फ़ील्ड में भी चले गए ना, वहाँ पे भी आपको भीड़ मिलेगी। इतने करोड़ों की जनसंख्या है, किसी भी फ़ील्ड में जाओगे, वहाँ पे आपको लाखों लोगों से जो है हज़ारों भी नहीं, लाखों लोगों से कॉम्पीट करना है, उस पे आगे रन करना है। तो इसलिए हमने कुछ अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है निकाले हैं कि अगर हमारी फ़ील्ड में अगर हम कहें एज़ अ प्रोफ़ेशनल अगर किसी को अपॉइंट करते हैं, एज़ अ प्रोफ़ेशनल कहीं पे हम जॉइन करते हैं, एज़ अ अकाउंटेंट हमें कहीं पे जॉइन करते हैं, तो हमें पहले से ही क्या प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा या फिर अगर हम एज़ अ प्रोफ़ेशनल किसी को हायर कर रहे हैं,
तो उसको भी अगर वो आपने अपने काम की वजह से उसको हायर कर लिया और उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहीं न कहीं वो काम भी आपको जो है नुकसान दे सकता है, क्योंकि वो दिल से तो कर नहीं रहा। वो जस्ट जो है वो इसलिए कर रहा है, चाहे वो अपने सैलरी की वजह से कर रहा हो, चाहे वो इसलिए कर रहा हो कि यार ठीक है मैं अपॉइंट हूँ, मुझे अपने वर्किंग आवर्स कवर करने हैं, वो उस पर्पज से कर रहा हो, इंटरेस्ट तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं गलत होगा कि नुकसान किसका होगा, आपका होगा। तो ये सारे फैक्टर एज अ प्रोफेशनल भी जरूरी हो जाते हैं। हम इस फील्ड को चूज कर रहे हैं तो भी जरूरी हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है आप सबकी राय लेनी चाहिए कि क्या, अगर हम इस फील्ड में मेनली जो हम बात करेंगे अपनी इस प्रोफेशनल फील्ड की बात करेंगे, और पॉइंट जो है वो सब कॉमन जो है एक ही तरीके के पॉइंट जो है निकल के आते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो निकल के आता है वो इंटरेस्ट का निकल के आता है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए उसमें हमारा इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। क्योंकि वो हम अमाउंट देख के अगर हम कर रहे हैं तो हम कर तो लेंगे, कहीं न कहीं एक टाइम के बाद वो अमाउंट बढ़ भी जाएगा, लेकिन मेंटल प्रेशर का क्या होगा? वो मेंटल प्रेशर कुकर बन जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें इंटरेस्ट हो, मेबी उसमें हमें कम अमाउंट मिले, लेकिन सैटिस्फैक्टरी हो, जो है हमें कहीं न कहीं उससे खुशी मिले। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं? इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तब तो बहुत ही बढ़िया। अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है, हमने इवैल्यूएट कर लिया, हमारा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर तो हमें प्रॉब्लम आने के चांस कम है। और ये भी इंटरेस्ट जो है, ये नहीं है कि हमारे पेरेंटल जो है हम वो काम कर रहे थे तो हम भी वही कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। हमने बहुत जगह देखा किसी पेरेंट्स का कुछ और, वो अच्छी लाइन पे भी अच्छे लेवल पे भी होते हैं, फिर भी उनके जो जनरेशन अपकमिंग जनरेशन होती है, वो कुछ और उसमें होती है, राइट? तो इसलिए इंटरेस्ट एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो अब ये आगे के पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मान लेते हैं हमारा इस प्रोफ़ेशन में या जो अभी जॉइन कर रहे हैं, हमारे को जॉइन कर रहे हैं या हम जॉइन कर रहे हैं, दोनों के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, इंटरेस्ट हो है उस एरिया में। मान लेते हैं कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो उसका इस फील्ड में इंटरेस्ट है कि ठीक है, उसको इस तरीके की एक्टिविटी करने में मज़ा आता है, तो वो मज़ा आना और उसके बाद देखो इसमें भी कॉम्पिटिशन है, इस पे भी आपको पेन लेनी पड़ेगी। नो गेन विदाउट पेन। तो गेन लेने के लिए पेन तो लेनी ही पड़ेगी। तो उस पेन के लिए एक अच्छे अकाउंटेंट में क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो हम लेके चलते हैं, ताकि हम पहले ही इवैल्यूएट करें कि क्या हम इस तरीके से, हमें ये जो फैक्टर्स हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, हम इस पे मेहनत कर सकेंगे, तो बढ़िया है, अदरवाइज़ फिर कोई ऐसा एरिया देखें जहाँ पे इंटरेस्ट हमारा बनता है। तो हम सोचते हैं कि चलो इस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है। तो उसके बाद हमें जो है क्या करके करके चलना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखे हैं, माइट बी आपके लिए कुछ और हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वो औरों के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, वो और आने वाले जो है, जो इस फील्ड को जॉइन करना चाहते हैं, उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी के डिसीजन को वो चेंज करे ताकि उसका फ्यूचर का टाइम बचे, राइट? उसका ऐसा ना हो वो 3 साल इस फील्ड में लगा दे, उसके बाद वो कहे मज़ा नहीं आ रहा। फिर वो किसी और कुछ और काम करने लग जाए, उसके 3 साल तो बर्बाद हो गए ना। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, ये पूरे फ्यूचर की जो जर्नी है, वो इसी टाइम पे जो है डिपेंड करती है। तो अगर उस पे इंटरेस्ट है तो उसको एक चीज़ हैबिट डालनी होगी, जिसको हम कहते हैं राइटिंग हैबिट। राइटिंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। हम भी अपने ऑफ़िस में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमने अपने ऑफ़िस में सब टीम मेंबर्स को जो है इस एक डायरी जो है प्रॉपर बना के दे रखी है, उसपे अलग-अलग पार्ट बनाए हुए हैं, ताकि कोई उसको कोई भी पार्ट में नया अपडेट उसको मिले, उस दिन में उसको कुछ उसने जब काम किया, उसको कोई प्रॉब्लम आई, उसको उसका सॉल्यूशन मिला, उसने उसको नोट डाउन कर लिया। वो जो डायरी बन के आएगी ना, वो उसको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है। अभी तो उसने नोट डाउन कर लिया, राइट? उसको जब सेम कभी क्वेरी आई, उसने जस्ट खोल के देखना है, और जब उसने अपने हाथ से लिखा हुआ होगा ना, तो उसको फटाफट रिकॉल हो जाएगा कि हाँ यार मैंने ऐसा किया था, और वो करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हैबिट अगर डेवलप हो गई
जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने नहीं किया ना, मान लो आपने कहीं कहीं पे ट्रेनिंग करी, 6 महीने ट्रेनिंग करी, राइट? आपने ट्रेनिंग करी, आप प्रॉब्लम आती गई, आपने अपने बॉस को बताया, उसने सॉल्यूशन बताया, उसने सॉल्यूशन के हिसाब से चेंजेस करे और उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम हो गई, सॉल्व हो गई। फिर क्योंकि क्या है ना, ये फील्ड जो है, जिस फील्ड में आप और हम हैं, इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चेंजेस जब हमें ऑप्ट करने पड़ते हैं, तो वो चेंजेस हमें ज़रूरी है हम अपने टीम मेंबर्स को भी बताएँ, हम अपने स्टाफ को भी बताएँ, वो चेंजेस, ताकि वो नोट डाउन करें, उनकी भी हैबिट डेवलप हो। इसलिए इसको राइटिंग हैबिट कहा गया है, क्योंकि राइटिंग तो हो जाएगी, उसकी हैबिट बनाए रखना, उसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हैबिट जो है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और इसको जो है डायरी फॉर्म में आप इसकी डायरी बनाइए, जैसे भी आपको कन्वीनिएंट है अपने फॉर्म पे बनाइए, कोई इश्यू नहीं है। डायरी ऑफिशियल ले लीजिए, कैसे भी डायरी, जैसे आपको रजिस्टर फॉर्म पे बनाइए, लेकिन वो आप एक एसेट तैयार कर रहे हैं अपने लिए, और कल को जब आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होने वाली है। मान लेते हैं जो इस फील्ड में है, तो हमने क्या किया, मान लो हम इस तरीके से इसको हम डिजाइन कर लेते हैं कि जीएसटी का अलग अलग हमने सेगमेंट बनाए हुए हैं, उसको हमने इनकम टैक्स के अलग अलग सेगमेंट बनाए हुए हैं, उसके अलावा इस तरीके से ना हमने अलग अलग सेगमेंट्स बना रखे हैं। तो हमें इसमें भी फर्दर जो है इसको हमने बाइफरगेट किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको जैसे कन्वीनियंट हो उस तरीके से अपनी डिजाइनिंग कीजिए, अपनी डिजाइन की, कोई कॉपी पेस्ट नहीं मारना। जैसे आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको खुद नए डेवलप आइडियाज़ बनेंगे, आप अपने हिसाब से डायरी बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है, अगर हम कहें एक अच्छा अकाउंटेंट बनने का, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा किसी भी प्रोफ़ेशन में हर तरीके क्या होता है, इसमें फ़ोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम फ़ोकस्ड नहीं है ना, तो दिक्कत होती है। होता क्या है कि स्टार्टिंग फेज़ में मान लो कोई प्रैक्टिस में है, कोई फील्ड में है, रेवेन्यू का स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, राइट? एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं कई बार हमें, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों को मन भटकने लग जाता है। किसी ने कोई और अप्रोच दी, कोई और जो है एरिया बताया, उसमें डाइवर्ट हो गए। एक स्टैटिक चीज़ नहीं रहती। इसलिए फ़ोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अपना पाथ डिज़ाइन कीजिए और उस पे फ़ोकस्ड रहिए, तभी ही जाके जो है रिज़ल्ट मिलेगा। फ़ोकस जो है, हमें एक चीज़ और पे करना चाहिए। फ़ोकस हमें जो है ना, डिलीवरी ऑफ वर्क सोच के चलना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्क जो है हमारी कैसी है, हमें काम के हिसाब से चलना चाहिए, रेदर देन हम सोचें कि हम अपने वर्किंग आवर्स, मान लो कोई अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ, वो जस्ट अपना जो है 10 से 6 का टाइम कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना वो कर रहा है, तो उसका चा वो इतना उसको फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी क्लाइंट को ना टाइम से मतलब नहीं है कि आप उसका काम 3 घंटे में कर रहे हो या 4 घंटे में कर रहे हो, वो है आप उसका काम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आप उनमें सही टेक्नीक इस्तेमाल करी, तो वो चाहे कम टाइम पे करो, या आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, या आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें, कि आप कितने कम टाइम पे जो है कितना अच्छा काम कर पा रहे हो। तो जो आप टाइम बचा रहे हो वो आपके लिए गेन है, राइट? तो एज़ अ प्रोफेशनल भी मैं आप लोगों से, अगर आप एज़ अ प्रोफेशन है तो आप भी अपने स्टाफ को स्किल ओरिएंटेड जो है वो करिए। अगर टाइमली चीज़ कंप्लाई हो रहा है, ठीक है, आप अपना काम प्रॉपर करके कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जल्दी चले जाओ, ये वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें ऐसा ना हो कि हमारे लिए टाइम ही एक मेन फैक्टर हो जाए। हमारे लिए जो है एक डिलीवरी ऑफ वर्क जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? उसके अलावा अगर हम कहें, तो हम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जॉइन कर रहे हैं ना, तो हमें हमेशा एज़ एन एसेट बनना चाहिए, रेदर देन उस कंपनी या उस फर्म का एक्सपेंस बने, राइट? स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा नहीं उस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में पता होगा। आप हर ऑर्गेनाइज़ेशन ये लेके चलती है कि स्टार्टिंग फेज़ में आप एज़ एन एक्सपेंस ही होंगे। जैसे जैसे इंटर्नशिप होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि या फिर किसी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इस तरीके से रहती है, तो स्टार्टिंग फेज़ में क्या होता है, वो 6 महीने की, 3 महीने की कंपनी जो है वो ट्रेनिंग पीरियड पे रखती है। तो ट्रेनिंग पीरियड क्या है, वो अपनी कंपनी के हिसाब से उसको ट्रेन कर रही है।
राइट। तो उस टाइम पे वो कंपनी भी ले मान के चलती है कि ये एम्प्लॉय जो है उस टाइम पे ट्रेन हो रहा है, तो उस कंपनी के लिए उस ड्यूरेशन में वो एम्प्लॉय एक एक्सपेंस ही है। लेकिन वो उस कंपनी उसको ट्रेन कर रही है, लेकिन ताकि वो कल के लिए उस कंपनी के लिए एक एसेट बन के तैयार हो जाए, और ताकि जो है उस कंपनी को गेन, देखो दोनों चीजें डेबिट होती हैं। हम कॉमर्स के बंदे, हम दोनों चीजें, एक्सपेंस भी डेबिट होगा, एसेट भी डेबिट होगी। लेकिन जब आप एज एन एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, तो आप अभी उस कंपनी के लिए इतने वैल्यूएबल नहीं है, वो एक खर्चे की तरह है। आप वो कंपनी को आपको बेयर कर रहे हो, और उस तरीके से तैयार हो कि कल को आप एक एसेट बन जाओ, और जब आप एसेट बन जाओगे तो आप एक वैल्यूएबल जो है पर्सन हो जाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो प्रिपेयर ऑलवेज फॉर एन एसेट रेदर देन एक्सपेंस, राइट। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट की बात करें, तो आप कंपनी के पैटर्न को समझिए। कोई भी आप एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन किया आपने, तो हर एक का अपना ना वर्किंग स्टाइल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्किंग स्टाइल। आप अपना एक्सपीरियंस को, जो जितना आपको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उसमें, करिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन हर एक का एक वर्किंग स्टाइल है, उसके स्टाइल को समझने के बाद, राइट। अगर उसके स्टाइल को आप इंटरप्ट करेंगे ना, हो सकता है आप फायर आउट हो जाए। तो उस चीज को भी समझिए कि क्या उस कंपनी का स्टाइल है, राइट। उसके में क्या बेटरमेंट आप कर सकते हो, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप बेटरमेंट जो है करके अगर दिखाते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक बहुत ही प्लस साइन रहेगा। कि इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें एनालाइज करना है, एनालाइज द कंपनी पैटर्न। कंपनी के पैटर्न को हम एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हम उसके वर्किंग स्टाइल को देखेंगे, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो करेंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं हमारे। सबसे मेन जो पहला था, उस पे ही डिपेंड करते हैं आगे के पॉइंट। वो चाहे इस फील्ड में हो, किसी और फील्ड में हो, कोई मायने नहीं रखते। इस फील्ड में होंगे तो हमें इस फील्ड के तरीके से चलना होगा, और इस फील्ड में अपडेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है, राइट। इसके बाद अगर हम कहें तो हमारा 7th फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, वो हमारी है डेडिकेशन। अगर हमारी डेडिकेशन अगर रहेगी, कॉन्टिन्यूस रहेगी, कॉन्टिन्यूस हम अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे, आप जानते हो हमारी इस फील्ड में बहुत ज्यादा जो है चेंजेस होते हैं। रेगुलर कोई नोटिफिकेशन आ गई, सर्कुलर्स आ गए, अगर हम अवेयर हैं उन चीजों के बारे में, हम उसको इफेक्टिव कब से वो हो रहे हैं, हम उसको इवेल्युएट कर पा रहे हैं, तब तो सही है। लेकिन अगर हम अपडेट नहीं हो पा रहे ना, तो फिर कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हमें एज अ प्रोफेशनल, हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकती है। और क्लाइंट को प्रॉब्लम है, तो फिर वो कब तक जो है आपको वो करेगा, उसके बाद वो कहीं और स्विच कर जाएगा। आपको रिटेन करना है तो आपको साथ-साथ अपडेट होना पड़ेगा, और इन अपडेट तभी होंगे जब आपके लिए इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है तो सारी चीज़ें खत्म है, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, इंटरेस्ट भी 2 चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट में भी, या तो एक आप इस फील्ड में आ गए हो, ठीक है? आप मान लो, हाँ, हम एज़ अ प्रोफेशनल बात करें, आप और हम मान लो 5 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए, ठीक है? मान लो किसी पर्सन को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अब क्या वो छोड़ देगा? अब उसका इससे प्रोफेशन से काम कहीं न कहीं वो कुछ लेवल पे पहुँचा, तो वो छोड़ तो नहीं सकता। 2 फैक्टर हैं, एक आप मजबूरी में अपडेट हो रहे हो, राइट? मजबूरी में अपडेट हो गए, आपको पेन ज़्यादा होगा। इंस्टेड आप उस पेन को ऐसा ही बना लो कि यार ये तो एक पार्ट है, करना ही है। अपने माइंडसेट को इस तरीके से क्रिएट कर दो कि यार ये तो करना ही करना है। उसको इंटरेस्ट डेवलप कर दो। बेसिकली कहने का मतलब है, इंटरेस्ट नहीं है लेकिन अब काम तो करना ही है, पेन तो लेनी पड़ेगी, तो उसको एक अपना पार्ट बना लो। जब हम उसको अपना पार्ट बना लेंगे ना, तो हमें ईज़ी हो जाता है उस काम को करने। तो वो हमारे को ईज़ी हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे जैसे भी लोग हैं, मेरा भी पढ़ाई में दूर-दूर तक इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन क्या होता है ना कि करना पड़ता है कई बार कई चीज़ें। कई बार कई लोगों के पीछे के इस तरीके से फैमिली बैकग्राउंड होती है, या कोई बिज़नेस बैकग्राउंड से है, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से है, जहाँ पे वो लोग आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपको खुद जो है सोसाइटी से सीखना पड़ेगा, आपको खुद से एनालाइज़ करना पड़ेगा कि क्या कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब ठोकरें खा-खा के भी सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें है ना, मेन बात है कि सीखना तो पड़ेगा ही। इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे तो भी अच्छा है,
नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब करना पड़ता है मजबूरन तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है। इससे बेटर है कि हम अपने माइंडसेट को वैसा क्रिएट कर दें, जब हम उस फील्ड में आ ही चुके हैं। कई बार क्या होता है ना, इंटरेस्ट की फील्ड मिल गई, उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आप मान लो कोई सिंगर बनना चाहते हो और आप सिंगर उसी फील्ड में अच्छा करने लग गए, आप अच्छे लेवल पे पहुँच गए, वो तो विन-विन सिचुएशन हो गई, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं बेचारे, लेकिन वो जो है क्योंकि हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है, वो कहीं न कहीं स्टक कर जाते हैं, उनको कई बार ऐसा होता है किसी सिचुएशन की वजह से स्विच करना पड़ता है, तो वो ना चाहते हुए भी किसी सिचुएशन में हैं, लेकिन उसको करना पड़ ही रहा है ना, तो फिर उसको ना उसका इंटरेस्ट डेवलप कर लो, कब तक पेन लेते रहोगे, करना तो है ही है। तो ऐसा ही इस फील्ड में भी है। अगर आप इस फील्ड में हो ना, लॉन्ग टाइम से हो और आपको देखो कॉम्पिटिशन है, इसमें भी है, सब जगह है, हर फील्ड में है। किसी में भी जाओगे कॉम्पिटिशन है, इतने लोग हैं, ऑब्वियसली छोटी-सी बात है, हर पर्सन जो भी आप काम नया भी करोगे ना, तो वो काम जो आप नया शुरू कर रहे हो, वो हज़ारों लोग पहले से कर रहे होंगे, तो आपको उनसे कॉम्पीट तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो कॉम्पिटिशन तो है ही है और कॉम्पिटिशन है, तो पेन तो होगी ही होगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो मेरे को उस लेसन से जो परसों उस कॉल से पता लगी, तो मैंने कहा कि ये सिचुएशन औरों के साथ भी हो सकती है, आप और हमारे साथ किसी के साथ भी हो सकती है, जहाँ जहाँ पे सामने वाले को वो किसी और की वजह से जो है अपना जो है करियर डिसाइड कर रहा है, तो प्लीज़ उसको गाइड कीजिए। आपके पास भी बहुत लोग ऐसे आते होंगे या आएँगे, आप एज़ अ प्रोफेशनल हैं, तो आप मान लो आपको ज़रूरत है, आप हायरिंग कर रहे हैं, तो आप हायरिंग अगर कर रहे हैं ना, अगर आप तो इस ये सोच के कीजिए कि हायरिंग आप उस बंदे की कीजिए जिसका इंटरेस्ट है। आप अपनी ज़रूरत के लिए उसकी हायरिंग कर लेंगे ना, तो कल को आपको नुकसान होगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट होगा नहीं। वो ज़बरदस्ती करेगा, गलत करेगा, नुकसान आपका ही होगा। तो अगर उसका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट उसको गाइड कीजिए। कई बार क्या होता है लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो देखो लोग तो मिल जाते हैं, ठीक है? बात ये है कि सही मिलेंगे तो आपको आगे के लिए भी हमेशा दुआएँ देंगे कि यार आपने कोई बात नहीं, अगर मान लो आपने उसको उसको समझा दिया, आपको ज़रूरत है, मान लो आपको 5 जनों की ज़रूरत है। आपके पास 3 बंदे आए, ठीक है? 3 बंदों में से आपने देखा कि 1 का तो इंटरेस्ट है, 2 का नहीं है, लेकिन आपको 5 की ज़रूरत है। अगर आप उन 2 को सही गाइड कर देते हो ना कि यार आपका अगर इस फील्ड में नहीं है, ये वो करके आप उसको अगर वो नहीं भी आते ना, तो कल को आपकी पॉज़िटिव इमेज क्रिएट हमेशा रहती है कि यार उसने ना बात सही करी, उसने अपने फ़ायदे के लिए मेरा करियर खराब नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि नहीं आजा मुझे तो ज़रूरत है, तू चाहे जो मर्ज़ी करे। तो उससे क्या होगा ना कल को वो जो 2 के माइंड में आपकी एक पॉज़िटिव क्रिएट हुई ना इमेज, वो हमेशा किसी और को अगर उनकी किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो हमेशा आपको रेफ़र करेंगे, कि यार वो उसने ना बात बिल्कुल सही बताई थी कि यार मैं अब दूसरी लाइन में चला गया हूँ और वहाँ पे जाके मेरे को ज़्यादा सही मज़ा आ रहा है, मेरे को मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर मैं उस फ़ील्ड में चला जाता, तो हमेशा आज उसी फ़ील्ड में रह जाता और कहीं न कहीं मेरे को दिक्कत हो जाती। तो इसलिए प्लीज़ हमें किसी के फ्यूचर से खेलने का कोई वो नहीं होना चाहिए। हमें लोगों को जो है अगर हमें सामने वाले को नहीं पता, तो उसको एक बार जितना आपको पता है, देखो जितना भी आपका जो पीछे एक्सपीरियंस है, जहाँ से भी आपने जैसे भी जितना भी सीखा, उसके हिसाब से जो आपका माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, ये नहीं है कि माइंडसेट सबका सही हो, सबका बिल्कुल एकदम एक्यूरेट उसके और आपके माइंडसेट मैच करे। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको बता दो, फिर उसके हिसाब से उसका डिसीज़न है, हर एक की लाइफ़ अपने हिसाब से है, तो वो अपना डिसीज़न जो है तय करेंगे कि उसको क्या करना है। लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को इस तरीके से हायर मत करो ताकि उसको बाद में नुकसान हो। उसका टाइम पीरियड लगा लो उसको साल 2 साल निकल गए, उसके बाद उसको समझ आ रहा है नहीं यार ये नहीं कुछ और। फिर वो कुछ और कर रहा है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो उसके वो 2 साल जो निकल गए वो कौन ला के देगा उसको, राइट? तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट लगी मेरे को इसलिए मैंने इसके ऊपर इतनी लंबी डिस्कशन जो है और आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसके ऊपर ज़रूर आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइफ बेस्ड चीज़ें हैं। आज जो वैसे जो हम जो बातें करते हैं जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत वो भी ज़रूरी हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये किसी की लाइफ को जो है इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाई जाए। मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इससे इम्पैक्टेड होंगे, नहीं होंगे, किसी के लाइफ डिसीज़न चेंज होगा, नहीं होगा, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए तो मैंने बनाया और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने देखा है, ये पूरी वीडियो देखी है,
तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, एक कमेंट जरूर डालिएगा कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम आपस में जो राय शेयर होती है ना, और जब दूसरा बंदा उस वीडियो को देखेगा तो उस वो भी अपनी राय डालेगा, तो ऐसे अगर हमारे पास काफी ज्यादा जनों की राय आ गई तो कहीं ना कहीं वो कमेंट पढ़ के ही लोगों का माइंडसेट क्रिएट हो जाता है, राइट। तो आपका इस वीडियो के सारे कमेंट जो है बहुत मेन महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेन बात है कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इसके लिए, राइट। और जो इस फील्ड में है तो प्लीज एज अ प्रोफेशनल है तो प्लीज ये जो मैंने लास्ट में बात करी कि अगर अपने फायदे के लिए कभी मत रखिए, राइट। उसका इंटरेस्ट है तो प्लीज रखिए, और अगर एज अ अकाउंटेंट या एज अ स्टूडेंट हैं आप और इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए कि पहले ही इन चीजों का ध्यान में रखिएगा कि इस फील्ड में आप अपडेट होना तो आपको होना ही होना पड़ेगा। ऐसे ही बाकियों में भी है, राइट, लेकिन मैं इस फील्ड में मेनली कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ चेंजेस बहुत होते हैं। अगर आप अपडेट नहीं हो रहे, आप जस्ट ये सोच रहे हैं कि मैंने एक आईटीआर का फॉर्म भरना सीख लिया या मैंने जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी सीख ली, तो वो उस फील्ड में मैं फिर रिटर्न फाइल करता रहूंगा कि, लेकिन वो रिटर्न फाइलिंग आईटीआर फाइलिंग जो है वो कुछ टाइम के लिए ही है, रह जाएगी। फिर वो नया फॉर्म आ जाएगा, नई आईटीआर आएगी, नए चेंजेस आ जाएंगे, कुछ टाइम में ही वो इम्पैक्टेड हो जाएंगे, तो आप पुराने लॉ के हिसाब से भरोगे। पुराने लॉ के हिसाब से नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि लॉ जो है रिपीटेड चेंज रहेगा। तो हमें माइंडसेट इस फील्ड में तो क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें अपडेट होना ही होना पड़ेगा। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ कि अपडेशन मस्ट है इस, राइट। तो इसलिए आज की डिस्कशन जो है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कमेंट का जो है बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। तो इसी के साथ आज की वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।